नमस्ते फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग डिस्कस करेंगे डिजिटल एडवर्टाइजमेंट सेक्टर का वन ऑफ द लीडिंग स्टॉक, नाम है एफएल इंडिया। ये वन ऑफ द फ्यूचरिस्टिक बिजनेस है फ्रेंड। जैसे आपको पता है कि डेटा इज़ ए न्यू ऑयल, न्यू फ्यूल एंड डिजिटल इज़ ए न्यू एरा। ठीक है, तो डिजिटल बनता जा रहा है, डिजिटल इंडिया बन रहा है, तो एडवर्टाइजमेंट का भी तौर तरीका बदल रहा है और डिजिटल होता जा रहा है। इसी चीज़ को क्लिक किया है एफएल इंडिया ने और एक अच्छा बिजनेस बनाया। ठीक है, तो एवरीथिंग हम यह समझने का कोशिश करेंगे। पहले इसका बिजनेस समझेंगे, देन उसका फंडामेंटल देखेंगे, देन चार्ट में जाकर टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और समझने का कोशिश करेंगे क्या अपॉर्चुनिटी है, कहाँ यहाँ बाई करके चल सकता है, नहीं चल सकता है। तो जैसे मैं कह रहा हूँ कि ये बाई कर सकते हैं या सेल कर सकते हैं फ्रेंड, ये केस स्टडी है, इस वजह से ये बोला जा रहा है। इसमें मेरा बाय और सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपको बाय या सेल करना है तो अपना विवेक बुद्धि लगाकर फाइनेंशियल एडवाइज़र का राय लेकर आपको बाय या सेल करना है, अपना रिस्क मैनेजमेंट करते हुए। ठीक है, तो एट ए ग्लैंस अगर देखेंगे कि एफएल इंडिया ने विद इन ए 3 ईयर्स 150 रुपये में लिस्ट हुआ था और 1500 रुपये तक हाई मारा था। तो 3 ईयर्स में ये 10 गुना तक आपको रिटर्न दिया। उसका बाद अभी 30 to 40% करेक्ट होके 1075 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है एट प्रेजेंट। तो बिजनेस इसका फ्यूचरिस्टिक है, तो इस हिसाब से क्या यहाँ पे अभी बाई करके चल सकते हैं। अगर ऊपरी लेवल से आप ले रखे हैं तो अभी क्या करना चाहिए, न्यू पोजीशन बना सकते हैं क्या, इसमें स्विंग ट्रेडिंग का अपॉर्चुनिटी है या नहीं है, एवरीथिंग हम लोग यहाँ समझने का कोशिश करेंगे। तो चलिए देखते हैं। इनका साइट में मैं आ गया। साइट में आप देख सकते हैं, ड्राइवन बाय पैशन, इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरल कमिटमेंट। ठीक है, तो ये इनका लिखा हुआ है। 20+ कंट्री में ये प्रेजेंस है। ठीक है, 600+ इनका एफएलर्स वर्कर देखने को मिलेगा और 35 लैंग्वेज का ऊपर ये लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपका टाइम है तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप इनका साइट में जाइए और साइट में जाके सर्च कीजिए। देखिए, ग्लोबल टेक्नोलॉजी कंपनी, ठीक है, विथ प्रोप्राइटरी कंज्यूमर इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म दैट ट्रांसफर एड्स इनटू रिकमेंडेशन, हेल्पिंग marketing effectively and identify, engage, acquire and drive transaction with their potential and existing users। ठीक है, तो ये है 2019 में इसका आईपीओ आया था, जैसे मैंने आपको बताया, और स्टॉक लिस्ट होते ही 150 रुपया से 1500 रुपये तक जंप किया था। अगर आप इनका साइट में जाएंगे तो आप देख पाएंगे कि क्या क्या बिजनेस करता है और कैसे कैसे ये ग्रोथ किया, एवरीथिंग। ठीक है, किन का साथ इनका टाई अप है, कैसे बिजनेस मॉडल है, रेवेन्यू कैसे कमाते हैं, ठीक है, इनका फाउंडर वगैरह, एवरीथिंग आपको यहाँ मिल जाएगा एट ए ग्लैंस। तो एफएल इंडिया साइट में जाके आपको बस सर्च करना है और यहाँ पे जैसे आप आ जाएंगे, अबाउट अस, डिस्कवरी, ठीक है, एक्वायर एंड एंगेज, री एंगेज ट्रांजैक्शन, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, एवरीथिंग न्यूज़ आपको मिल जाएगा। अगर आप इस स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए बाय करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपको जाना चाहिए और कन्विक्शन बिल्ड करना चाहिए, क्या बिजनेस है, क्या बिजनेस मॉडल है, एवरीथिंग। ठीक है, तो जैसे हम लोग बता रहे हैं, एफएल इंडिया 1994 में ये इनकॉर्पोरेट हुआ था और तब से ये मार्केट में काम कर रहा है इफेक्टिवली। ठीक है, एंड आइडेंटिफाई, एंगेज, एक्वायर एंड ड्राइव अ ट्रांजेक्शन विद देयर पोटेंशियल एग्जिस्टिंग यूजर्स। कैसे काम करता है, जैसे आपने यूट्यूब में सर्च किया कोई फाइनेंशियल वीडियो तो आपका पास ऑटोमेटिक फाइनेंशियल वीडियो रिकमेंडेशन में आता जाएगा, डिफरेंट। तो ये इस टाइप का काम करता है, रिकमेंडेशन टाइप का। ठीक है, अगर आप इसका मार्केट कैप देखेंगे तो 15,000 करोड़ का आसपास मार्केट कैप है। करंट प्राइस 1077, 52 वीक हाई जो है 1337 तक गया था और लो 866 का। एट प्रेजेंट 55 का पीई चल रहा है और आरओसी और आरओई 20% का आसपास है, फेस वैल्यू 2 का। ठीक है, अगर इनका चार्ट आप देखेंगे तो चार्ट जैसे ये ग्रोथ आया था, ग्रोथ आके फिर अभी कंसोलिडेशन ही चल रहा है, एक जगह ये स्टिक हो गया है। अगर इनका पी आप देखेंगे, ठीक है, जैसे जैसे अर्निंग ग्रोथ हो रहा है पी गिरते गिरते नीचे आता जा रहा है। इसका मीडियन पी जो है 66 का आसपास है और अभी मीडियन का पी का नीचे आपको मिल रहा है, तो एक अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी आप मान सकते हैं इसको। कंपनी ने 5 साल में अच्छा CAGR दिया 54% के आसपास और 3 साल में ROE जो है 25% के आसपास दिया है। तो चलिए इनका रिजल्ट हम देखते हैं कैसे सेल्स ग्रोथ वगैरह है।
आप देख सकते हैं कि मार्च ईयर ऑन ईयर देखिए 167 से 249, 334, 517, 1082 और 1434 और ट्रेनिंग 12 मंथ में 1692। ठीक है, तो एवरी मंथ ऑन एंड मंथ आपका ईयर ऑन ईयर सेल्स बढ़ता ही जा रहा है। ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आप देखेंगे 46, 70, 88, 130, 213, 288। यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी आपको ग्रोथ दिख रहा है ना। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में हालांकि प्रेशर है, पहले 27, 28 तक कमा रहा था, अभी 20 में आ गया है। अगर आप इनका प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखेंगे 37, 60 और 282 अभी चल रहा है। ठीक है, नेट प्रॉफिट 28, 49, 66, 215, 245 और टेलिंग 12 मंथ में भी 272। तो एक अच्छा खासा ग्रोथ आप इसको मान सकते हैं। ठीक है, स्टॉक का जो प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट जो है ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, लेकिन स्टॉक अभी ऑल टाइम हाई पे चल रहा है क्या? जी नहीं, अभी भी ये 35 to 40% आपको करेक्शन में मिल रहा है। तो स्टॉक प्राइस उन्हीं को फॉलो करता है। ठीक है, जब ये हाईएस्ट एवर प्रॉफिट आपको दे रहा है तो हाईएस्ट एवर प्राइस में भी ये जाएगा, ये आप मान के चलिए। ठीक है, कंपाउंड सेल्स ग्रोथ आप देख सकते हैं कि ओवर एन पीरियड अच्छा खासा आपको दिखा रहा है, प्रॉफिट ग्रोथ भी अच्छा है। ठीक है, स्टॉक सीएजीआर जो है अच्छा खासा चला नहीं है, इस वजह से दिखा नहीं रहा है ठीक ठाक। ठीक है, नेगेटिव में है। रिटर्न ऑन इक्विटी भी अच्छा खासा है। ठीक है, अगर आप इनका प्रोमोटर होल्डिंग देखेंगे तो प्रोमोटर देखिए 56%, 57% का आसपास होल्ड कर रहा है। एफआई 14% का आसपास और डीआईआई जो है 14.71। ठीक है, और पब्लिक 13.95। एफआईआई क्या बीच में कम कर रहा था, देन अचानक अभी बढ़ाया है। ठीक है, डीआईआई का आप देख सकते हैं कि कंटिन्यू धीरे 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 बढ़ाते जा रहा है। पब्लिक क्या कर रहा है? पब्लिक से माल छीना जा रहा है धीरे धीरे। ठीक है, तो ये होता है पब्लिक। स्टॉक का चार्ट पैटर्न अगर आप देखेंगे, ये मैंने वीकली चार्ट आपके लिए लगाया। वीकली चार्ट में एक अच्छा चीज़ है कि अभी भी 200 डीएमए मूविंग एवरेज से ऊपर चल रहा है, बाकी मूविंग एवरेज क्रॉस होकर नीचे आया है, लेकिन एक अच्छा 1075 के आसपास जैसे ये ट्रेड कर रहा है, एक अच्छा खासा सपोर्ट होगा ये 1000 के आसपास। 1000 एक अच्छा खासा सपोर्ट होगा, इसका नीचे अगर आता है तब स्टॉक को आप बियरिश मान सकते हैं। तो अभी ट्रेंड जो है साइडवेज टू बुलिश आप मान सकते हैं इस प्रेजेंस में। ठीक है, आरएसआई देखेंगे तो आरएसआई भी डाउन में अभी आपको मिल रहा है। ठीक है, वॉल्यूम भी ठीक ठाक है। डे चार्ट में देखिए, डे चार्ट में अगर एट ए ग्लैंस आप देखते हैं स्टॉक, तो एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन जोन यहाँ पे चल रहा था, देन एक अच्छा खासा रैली आया, रैली के बाद स्टॉक अभी उसी जोन पे आ गया जिस हिसाब से कंसोलिडेशन चल रहा था। ठीक है, एट ए ग्लैंस आप देखेंगे। आरएसआई आपको ओवरसोल्ड जोन में मिल रहा है। वॉल्यूम कुछ खास है नहीं। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छा खासा बाइंग अपॉर्चुनिटी आप मान सकते हैं। लॉन्ग टर्म में जितना आपको डाउन में मिले इतना ही तो अच्छा है, उतना ही तो रिटर्न आपको ज़्यादा बनेगा ना। इस चीज़ को आप समझ के चल सकते हैं, है ना। तो जैसे मैंने आपको बताया कि 1000 एक मेजर सपोर्ट होगा इसके लिए, तो 1000 तक भी ये आ सकता है, ऐसा मान के चलिए। बहुत ज़्यादा गिरावट इसका उम्मीद नहीं है, लेकिन मार्केट अनसर्टेनिटी का है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया, अगर आप मंथली चार्ट देखेंगे तो मंथली चार्ट में जैसे आपको बताया कि शार्प एक रैली आया था, 1500 तक ये गया कंटिन्यू, उसके बाद अभी एक कंसोलिडेशन जोन में ये फंसा हुआ है। ठीक है, ऊपर नीचे जाता जा रहा है। अगर इनका मंथ ऑन मंथ चार्ट आप ठीक से नोटिस करेंगे तो देखिए कंटिन्यू 3 मंथ से ये गिरता गिरता जा रहा है। जब तक इसको मंथ ऑन मंथ में एक अच्छा खासा क्लोजिंग नहीं मिलेगा, ये इस मंथ का ऊपर अगर क्लोजिंग ऐसे नहीं मिलेगा, तब तक आप इसको बुलिश मान के मत चलिए। ठीक है, तो ये कितना लंबा कंसोलिडेशन चलेगा, कितना साइडवेज चलेगा, इसको कोई नहीं बोल सकता है। ठीक है, तो इस हिसाब से अपना रिस्क प्रोफाइल को देखते हुए, चेक करते हुए आपको निवेश करना चाहिए। तो अभी हम लोग करेंगे क्या, इस नतीजे पे आते हैं कि करना क्या है। ठीक है, तो अगर मैं मान के चलता हूँ कि आप ऊपरी लेवल से ले रखे हैं, 1500 का आसपास ले रखे हैं, तो क्या करना चाहिए? देखिए, इसमें बहुत ज़्यादा गिरावट तो नज़र नहीं आता है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, इसका बिजनेस आप देखिए कि फ्यूचरिस्टिक बिजनेस है, आज नहीं तो कल चलेगा। एव ओवरऑल इनका जो
चार्ट है, चार्ट तो अभी साइडवेज तो बुलिश दिख रहा है ना, बियरिश तो है नहीं ज़्यादा। अच्छा, इनका रिजल्ट आप देखिए, रिजल्ट भी ठीक ठाक आ रहा है, हाईएस्ट एवर प्रॉफिट है, अर्निंग भी ठीक ठाक है, प्रॉफिट मार्जिन भी ठीक ठाक है, एवरीथिंग सब कुछ चल रहा है। लेकिन ओवरऑल मार्केट में प्रेशर है, इस वजह से स्टॉक में भी प्रेशर है। तो ये अगला रैली जब चलेगा तब हो सकता है पार्टिसिपेट करे। तो धीरे धीरे एक्यूमुलेट करना सबसे बेस्ट तरीका है, उसमें आपका एवरेजिंग भी होता रहेगा और कॉस्ट भी डाउन होता रहेगा, इस हिसाब से आप चल सकते हैं। अच्छा, फ्रेश इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं क्या? तो अभी जैसे मैंने बताया कि 1000 एक मेजर सपोर्ट है अभी, है ना, तो 1000 का आसपास आपको मिल रहा है, तो धीरे धीरे एसआईपी मोड में आप बाई कीजिए। आपको मान लीजिए 10 स्टॉक लेना है तो 5 इकट्ठा आप ले सकते हैं अभी, और धीरे धीरे 5 को आप एसआईपी मोड में ले लीजिए, तो उसमें आपका ज़्यादा गिरावट का डर खतरा जो है वो कम हो जाएगा और अच्छा खासा स्टॉक भी एक्यूमुलेट हो जाएगा, है ना। फ्रेश इन्वेस्टमेंट इस हिसाब से करना है। अच्छा, इसमें स्विंग ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी है क्या? तो जी हाँ, स्विंग ट्रेडिंग आप ले सकते हैं इसमें अपना रिस्क प्रोफाइल का देखते हुए, लेकिन स्टॉक अभी साइडवेज टू बुलिश है, ज़्यादा बुलिश है नहीं। ज़्यादा बुलिश कब होगा? अगर 1125 का ऊपर स्टॉक एक बार ट्रेड करें तो आप वहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग लीजिए। देन आपका जो टारगेट हो जाएगा वो 1375, देन 1475 तक स्विंग ट्रेड में आ सकता है ना। और मेजर रेजिस्टेंस कहाँ मिलेगा? 1375 का आसपास इसको हल्का सा रेजिस्टेंस मिलेगा, देन 1500 का आसपास एक मेजर रेजिस्टेंस मिलेगा। अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं और धीरे धीरे एक्यूमुलेट करना चाहते हैं तो आपको ना ये रेजिस्टेंस देखना है ना सपोर्ट देखना है, आप धीरे धीरे अपना हिसाब से कैपिटल वाइज आप धीरे धीरे इकट्ठा करते रहिए, है ना। ये स्टॉप लॉस और रेजिस्टेंस ये सब चेक करना, ट्रेल करना, ये सब है शॉर्ट टर्म ट्रेडर वगैरह का काम, है ना, जो 3 महीना 6 महीना साल भर के लिए पोजीशन बना रहे हैं उनका काम है। अगर आपको ये बिजनेस अच्छा लगता है, फ्यूचरिस्टिक बिजनेस है, डिजिटल एडवर्टाइजमेंट ये ग्रो होने वाला है, लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक ढूंढ रहे हैं, है ना, जैसे 3 साल में ये 10 टाइम रिटर्न दिया है तो आने वाला 3 साल 4 साल में हो सकता है ये डबल हो जाए, ट्रिपल हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं होगा। तो इस हिसाब से अगर एक्यूमुलेट करके चल सकते हैं तो बाय ऑन डिप आप करते रहिए धीरे धीरे, और कभी भी अपना पोर्टफोलियो का 3% से ज़्यादा ऐसे स्टॉक को आप निवेश ना करें ताकि ओवरऑल पोर्टफोलियो आपका हैम्पर ना हो। ठीक है फ्रेंड्स, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा। ठीक है, तो आज यहीं पे ख़त्म करता हूँ। फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे।